आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर दोहराया है कि पक्का घर कल के भविष्य की नींव है। सागर जिले के सुधीर कुमार जैन को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिलने पर प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी और कहा कि उन्हें अपनी छत और मकान मिलना एक अनमोल खुशी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक करोड़ों लाभार्थियों को अपना मकान मिल चुका है और सरकार हर जरूरतमंद परिवार को मकान उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। सुधीर कुमार जैन ने मकान मिलने पर प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया और कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना बेघर गरीब परिवारों के लिए एक वरदान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जानकारी दी गई कि खरगोन में अब तक 95 दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी का क्रम जारी है। वीडियो से भी दंगाइयों को चिन्हित किया गया है। आज भी खरगोन में दंगाइयों की संपत्ति को जमींदोज करने की कार्रवाई जारी रहेगी। बैठक में बताया गया कि खरगोन में 4 आईपीएस, 15 डीएसपी सहित आरएएफ की कंपनी और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद मीडिया से कहा है कि प्रदेश में दंगाइयों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी है। प्रदेश में यदि कोई दंगा फैलाने की साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में किसानों को उसकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रस्तुतीकरण हुआ। बैठक में गेहूं की किस्म और मूल्य को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर अधिकारियों को प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट बैठक में लिए गए एक अन्य फैसले की जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने त्योथर माइक्रो सिंचाई परियोजना, पांगरी मध्यम सिंचाई परियोजना और रिहल्द सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को भी प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बिजावर में सांसद स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का शुभारंभ किया, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की लंबाई और वजन लेकर उनकी स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर में अगनौर गांव की 2 नेत्र दिव्यांग लड़कियों के उपचार के संबंध में केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली और देहरादून में उपचार कराने के लिए बात की। स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा के अंतर्गत तहसील बिजावर के सभी ग्राम पंचायतों से बुलाए गए स्वस्थ बालिका बालकों में से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र से 12 बालक बालिकाओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिए गए। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव जाति के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 1961 में सोवियत नागरिक यूरी गगारिन ने अंतरिक्ष में पहली उड़ान भरी थी। दक्षिण अफ्रीका में हो रहे महिला जूनियर विश्वकप हॉकी टूर्नामेंट में तीसरे और चौथे स्थान के लिए भारत का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच शाम 5 बजे से शुरू होगा। वहीं जर्मनी और नीदरलैंड्स के बीच फाइनल शाम 7:15 पर खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में दिल्ली से आई टीम शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर स्वच्छ सर्वेक्षण के मानकों में शामिल सिटीजन फीडबैक ले रही है। मुरैना में प्रशासन ने नागरिकों से असामान्य रूप से रिटर्न या सस्ते लोन देने वाली गैर वित्तीय संस्थाओं के प्रति सावधान और सचेत रहने का आग्रह किया है। छतरपुर जिले में जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत 100 अमृत तालाब बनाए जाएंगे। नर्मदापुरम जिले में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। रतलाम जिले में शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन जारी है। निवाड़ी जिले में जलाभिषेक अभियान के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर उपयुक्त स्थलों का चयन कर डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सीधी जिले में जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत 104 अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए 25 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बड़वानी में 2 वाहनों की टक्कर में एक मजदूर की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।